तो जैसा हमने अपने दर्शकों से वादा किया था, उस वादे को हम निभा रहे हैं लगातार, और आज भी अपने उस वादे को निभाने के लिए हम आपको 4 अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रांची से शहनवाज अख्तर है, दीप नारायण हमारे साथ बाबा नगरी देवघर से है, जमशेदपुर से प्रभात है हमारे साथ, और धनबाद का हाल बताएंगे सहयोगी अरुण बनवाल। तो सबसे पहले हम रुक करते हैं शहनवाज का, क्योंकि शहनवाज के पीछे मैं हलचल देख पा रहा हूं। शहनवाज, आप कहां पर मौजूद है इस वक्त और क्या माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं तपोवन मंदिर में हूँ। रांची का तपोवन मंदिर बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर राम भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। करीब करीब अगर मैं जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, वहाँ से मंदिर की दहलीज तक बिल्कुल कतारबद्ध तरीके से, एक नहीं कई 2 कतारें दिखाई दे रही हैं मुझे, और महिलाएं पुरुष सब हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, और तमाम भगवा रंग में रंगे हुए हैं। राम भक्त हैं तो जाहिर है चेहरे पे भी राम है, हाथों में झंडे भी लगाए हुए हैं, पट्टियां भी लगाए हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आग्रह करूंगा अपने सहयोगी कैमरामैन अरविंद से कि जहां तक मेरी निगाह जा रही है वहां तक कम से कम आपको ये दृश्य दिखाएं। तपोवन मंदिर वो मंदिर है जहां पर रामनवमी की जुलूस का समापन होता है और ये बेहद आस्था का केंद्र है। ये ऐतिहासिक मंदिर है। कहा जाता है कि आज से कुछ 100 साल पहले यहाँ पर जब हरमू नदी का एक छोटा सा घाट और टापू होता था, तब जब जंगल में यहाँ पर शेर चीते यहाँ पर घूमते थे, तब इस मंदिर की स्थापना हुई है। और यहाँ इस मंदिर की स्थापना के बाद ही धीरे धीरे रांची में अन्य आबादियाँ स्थापित हुई हैं। तो तपोवन मंदिर का दृश्य देखिए, लाइन लगी हुई है, हाथों में श्रद्धा के फूल हैं, पूजा सामग्री है, और आपने सही कहा कि 2 साल का जो विराम लगा हुआ था उसको पूरी कसर निकालने के मूड में राम भक्त, और सुबह से ही तमाम मंदिरों में, तमाम रास्तों में, हालांकि आज रविवार का भी दिन है, लेकिन आज के दिन सड़कों पे इतनी चहल पहल है। अभी मैं हरमू की तरफ से आ रहा हूँ मंदिर में, वहाँ भी लंबी कतार दिखाई दी है। तो यह जो कतार दिखाई दे रही है, अब आपको मैं मंदिर के मुख्य द्वार दिखाऊं कि कितनी भीड़ है। यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं है, और समय समय पर जय श्री राम का घोष होता है। और आज के दिन पूरी दुनिया में जहाँ भी सनातन धर्म के मानने वाले मौजूद हैं, रामनवमी का आज पर्व मना रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कैरेक्टर है, जो उनकी छवि है, वो अद्भुत है। एक पुत्र के रूप में फरमाबरदारी का जो एक अदम्य मिसाल हो सकती है कि अपने माता के हुक्म आदेश का पालन करते हुए उन्होंने 14 बरस का वनवास ले लिया। भाई के साथ कैसा प्रेम हो सकता है, वो सौतेला भाई है, तो आज समझ सकते हैं। आज अपने भाई को लोग नहीं पूछते हैं, सौतेले भाई को गद्दी पे बैठाने के लिए उन्होंने अपना राजा की पदवी को त्याग दिया। और दूसरे भाई को देखिए, भरत को, कि उन्होंने खड़ाउन रख करके पूरे 14 साल हुकूमत की है। इसके अलावा पत्नी और पति का कैसा संबंध हो सकता है, ये भी प्रभु श्री राम के कैरेक्टर से। भाई लक्ष्मण कैसा कैरेक्टर हो सकता है, भाई कैसा हो सकता है। तो अकेले जो रामचरितमानस और राम कथा है, उसमें आपको मानवीय मूल्यों के, रिश्तों की, तमाम तरह की जो रिश्तों के बंधन है दुनिया में, उन सब को कैसे बरतना चाहिए और प्रजा के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ये सब आपको अगर कहीं ढूंढना है तो रामचरितमानस में और राम कथा में और प्रभु श्री राम के कैरेक्टर में ढूंढ सकते हैं। चाहे हजारों बरस गुजर जाएं और आगे आने वाले दिनों में लाखों बरस भी गुजर जाएं, बीत जाएं, लेकिन ये जो कथा है ये कही जाती रहेगी, सुनी जाती रहेगी। और अभी मैं जब आ रहा था तो मुझे अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र
राम को कहते हैं इमाम हिंद। आप समझ सकते हैं कि अगर हिंद में, हिंदुस्तान में अगर कोई इमाम है, यानी सबसे बेहतरीन इंसान हुआ है अब तक, तो वो है प्रभु श्री राम। अब ये एक सच्चाई है और ऐतिहासिक सच्चाई है, और लाखों करोड़ों लोगों के मन में बसते हुए राम कथा अब इस आज के दौर में प्रवेश कर चुकी है। आधुनिकता का ज़माना है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि तस्वीरें आपके जरिए पहुंच रही है दर्शकों तक, और हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरुण हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए, अरुण का रुख करते हैं। अरुण, आप कहां पर मौजूद है? क्योंकि भक्त वहां पर आपके पीछे मैं देख सकता हूं कि भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से सारिफ देखिए, कह सकते हैं हम, ये है श्री श्री 108 संकट मोचन महावीर मंदिर धैया, रानीवान धैया। यहाँ सुबह से ही आप मतलब 6 बजे से ही, जैसा कि आयोजक यहाँ बता रहे हैं, जो मंदिर समिति के लोग हैं, सुबह 6 बजे से करीब ऐसा ही माहौल है। देखिए हनुमान मंदिर, ये जो महावीर ध्वजा लगाने की, जो पताका लहराने की सब की जो मनसा है, इच्छा है, वो यहाँ पे आके पहले भगवान को समर्पित करते हैं, वहाँ पे उसका संकल्प करते हैं। उसके बाद साइड में यही मंदिर के किनारे उसको ध्वजा को लगाने का काम किया जाता है। तो यही हाल है। देखिए मंदिर समिति के कुछ लोग हैं, जुड़ेंगे इनसे और जानेंगे जो क्या कुछ किस तरह की व्यवस्था है। देखिए कितने बजे से ये माहौल है मंदिर में? ये आपका करीब सुबह 6:30 बजे के आसपास से स्टार्ट है। आदमी लोग का, भक्त लोग का आना जाना लगा हुआ है। क्या कुछ आयोजन, किस तरह की व्यवस्था दिए हुए हैं आप लोग? क्योंकि भीड़ देख रहे हैं आपके मंदिर में कुछ अधिक है। व्यवस्था हम लोग बढ़िया से किए हुए हैं, सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या भक्तों का इतना भीड़ हो जा रहा है कि थोड़ा सा ये होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना दूरी करके अपना बढ़िया से पूजा पाठ करें और किसी को दिक्कत ना हो। और सभी हम लोग सुख सुविधा का भी यहाँ व्यवस्था किए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ शरबत का भी व्यवस्था हो जाएगा, जो हम लोग शरबत जो पूजा पाठ करेंगे सब, और थोड़ा शरबत वगैरह भी पियेंगे। गर्मी का काफ़ी ये है, उसको हम लोग सब देखते हुए हम लोग सारा व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक सारिफ, ये स्थिति है अमूमन कोयलांचल के सभी मंदिरों में यही कमोबेश देखने को स्थिति मिलती है। लेकिन चूंकि इस धैया के आसपास में इलाके में एकमात्र यही हनुमान मंदिर है जहाँ यहाँ पॉपुलेशन अधिक है, इसलिए सुबह 6 बजे से ही जल्दी लोग अपने जो झंडा लगाने के काम है, उसका पूजा अर्चना करके झंडा लगाने के काम में लगे हुए हैं और इसके लिए आ जाते हैं। चूँकि आज नवरात्र का अंतिम दिन भी है, बहुत घरों में जहाँ नवरात्रि का कलश बैठा होगा वहाँ आज हवन की भी प्रक्रिया होती है। इसलिए लोग चाहते हैं कि जल्दी से इधर जो महावीरी झंडा लगाने का काम है इसको पूरा कर लिया जाए, उसके बाद फिर अपने अपने घरों पे जो और दूसरे काम है वो किया जाए। चलिए, कोई देखिए यहाँ पे भीड़ अधिक है, चूँकि मंदिर है और छोटा कम स्पेस है, इसलिए आप देख सकते हैं। देखिए अभी थोड़ी सी जगह मिली है तो आप देख सकते हैं हनुमान जी का भव्य और विशाल प्रतिमा यहाँ है, और उसके लिए पंडित जी वहाँ नीचे बैठ के लोगों का संकल्प कर रहे हैं। लोग अपना ध्वजा का संकल्प करा रहे हैं और उसके बाद ध्वजारोहण करने का काम कर रहे हैं। जी चलिए, अब लौटेंगे आपके पास अरुण। अब जमशेदपुर का हम रुख करते हैं। प्रभात ने शायद अपना लोकेशन चेंज किया। प्रभात से अभी हम जुड़े थे कुछ देर पहले, तो छत्तीसगढ़ी समाज की भव्य उन्होंने विसर्जन जुलूस की तस्वीरें हम तक पहुंचाई थी। प्रभात, कहाँ मौजूद हैं आप और क्या कुछ वहां पर देख सकते हैं आपके मार्फत? बिल्कुल शारिफ, देखिए जमशेदपुर में अगर हम कहें रामनवमी जुलूस का जो झंडा है वो शाम के वक्त निकलता है यहाँ पे, और कल 10वीं की यानी कि कल 11 तारीख को झंडा जुलूस जो विसर्जन होता है। तो आज शाम के वक्त जितने भी अखाड़ाएं हैं वहाँ अपने अखाड़ा के आसपास के एरियाओं में झंडा निकालकर वो लोग बस्तियों में घूमते हैं और अखाड़ा का कर्तव्य दिखाते हैं। तो आज यहाँ सुबह के वक्त तो उस तरीके का नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शाम में यहाँ निकलता है। जितने भी अखाड़ा है 205 पूरे शहर में झंडा अखाड़ा है जो अलग अलग क्षेत्रों से निकलता है। लेकिन अगर हम बात करें शारिफ, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो कल जो आईजी है अखिलेश कुमार झा, वो तमाम जितने बड़े पदाधिकारियों के साथ में बैठक किए थे, और बैठक करने के बाद अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग डीएसपीओ के साथ में बातें रखी थी और वो अपनी बात को साझा किए थे। और ये कहा गया था कि किसी तरह का भी कोई चूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में कल फ्लैग मार्च भी किया था, स्वयं डीसी फ्लैग मार्च में शामिल हुई थी, अखिलेश झा शामिल हुई थी। सबसे बड़ी बात है सारिफ कि जमशेदपुर के लिए खास करके 4-4, 5-5 आईपीएस को दिया गया है,
जो अखिलेश झा स्वयं आईजी है, प्रशांत आनंद एटीएफ के एसपी है, उनको प्रभार दिया गया है। साथ में सिटी एसपी है, सीनियर एसपी है, ग्रामीण एसपी है। इन 4-5 एसपीओ को के लिए पूरा शहर को किया गया है और पांचों एसपी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कल फ्लैग मार्च भी किया और जो थाना क्षेत्र के जो थानेदार है या अखाड़ा समितियों से मिलकर बातचीत भी की। लेकिन अगर हम कहें कि जब झंडा जुलूस कल जब विसर्जन को निकलेगा, कहीं किसी तरह का चूक ना हो, इसको लेकर जो व्हाट्सएप मैसेज में भड़काऊ में जो मैसेज भेजे जाते हैं उस पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ अगर हम कहें तो ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। अमूमन यहाँ पे जब भी कम्युनल घटनाएं हुई है उसमें अमूमन देखा गया सारे कि छत के ऊपर में ईंट पत्थर रखा जाता है, तो उसकी भी जांच वो ड्रोन कैमरा से की जाएगी ताकि कहीं पता चल पाए कि कोई असामाजिक तत्व इस तरह की घटना को अंजाम तो नहीं देने वाला है। साथ ही अगर हम कहें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो मेडिकल टीम गठित की गई है। 4000 पुलिस बल को तैनात किया गया है पूरे जिले के लिए, चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। हर एक थाना वाइज क्षेत्रों में डीएसपी के पीछे जो रैफ और जैप के जवान हैं वो एक टुकड़ी रहेगा ताकि किसी तरह का कोई बात होता है तो तत्काल उसको निपटाया जा सके। साथ ही पूरी शहरी क्षेत्र या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया। उपायुक्त ने खुद अपना नंबर जारी किया है, सिटी एसपी हैं, सीनियर एसपी पीसीआर का नंबर जारी किया ताकि कहीं भी कुछ ऐसी बातें नजर आती है, अनहोनी की बातें नजर आती है तो आप संपर्क तुरंत कर सकते हैं और उसकी सूचना देंगे तो उसको तुरंत तौर पर इसकी जरूरत महसूस की गई है प्रभात। हालांकि अब बड़ी विडंबना है कि हम पर्व त्यौहार के मौके पर, खुशियों के मौके पर भी सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा के साए में पर्व त्यौहार ही मनाते हैं, लेकिन तैयारियां मुकम्मल है। जमशेदपुर की बात करें, रांची की बात करें, पूरे झारखंड की। दीप नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ देवघर से जुड़े हुए हैं। दीप नारायण, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ भी बाबा नगरी में बढ़ती जा रही है। आप जब इससे पहले जुड़े थे तो लंबी कतार वहां देखने को मिल रही थी, क्या कतार छोटी हुई है, ये कतार और भी लंबी होती चली जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आज रामनवमी है और दूसरी तरफ से आज नवरात्र का 9वां दिन है। बाबा मंदिर में काफ़ी भीड़ है, लेकिन अभी हम अपने दर्शकों को जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं ये देवघर के स्टेशन रोड का यह महावीर मंदिर है जो कि 1942 में इसकी स्थापना की गई थी और बैद्यनाथ धाम स्टेशन के कूली जो होते थे बोझ उठाने वाले उनके द्वारा यह स्थापित किया गया था। उसके बाद इसे मनोकामना मंदिर के रूप में जाना जाने लगा। हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं कि आज रामनवमी को लेकर यहाँ पर पूजा व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई है। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो भगवान बजरंगबली का है उनको लेप लगाया जा रहा है, सिंदूर का लेप लगाया है और पहले सुबह से ही यहाँ के स्थानीय लोग आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर नारियल फोड़ने का भी कार्यक्रम और काफी लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। पंडित जी, अरे क्या यहाँ का खास काम है, कब से ये स्थापित कर दिया गया यहाँ पर? कैसे ये मंदिर देखिए कितना साल का बना हुआ है। ये मंदिर बाबा मंदिर के बाद दूसरे नंबर में है। तो ये मंदिर का खासियत यही है कि मंदिर में जो भी मनोकामना लेके आते हैं सबका बाबा पूरा करते हैं। और ये क्या मानते हैं? ये हनुमान जी को मन्नत करते हैं। हाँ, ये मन्नत एक बनारस में संकट मोचन मंदिर में है और एक देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में यहीं पर है। इनको 1942 से यहाँ पर है। हाँ नहीं, हम तो हमारा तो यहाँ 26 साल से हुआ। 1942 से ये मंदिर है। हाँ, उससे पहले से ही मंदिर है। आप देखिए यहाँ तमाम आपको जो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए लगातार भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है और यहाँ के मंदिर की एक खास बात है कि यहाँ पर विशेष तरह से इनका देखिए श्रृंगार किया जाता है और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लगातार पहले सवेरे से ही लोग भगवान के यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ के मंदिर की एक और खास बात है कि यहाँ पर देखिए ये एक धागा बांधा जाता है जो कि मनोकामना धागा के रूप में है। जिनको जैसी मनौतियाँ रहती है उन मनौतियों को यहाँ पर पूरा किया जाता है। बाबा, आज कैसे पूजा करना चाहिए बाबा महावीर की, बजरंगबली की कैसे पूजा आराधना करना चाहिए, कैसे पटाखा लगाना चाहिए? उनका मन से मनन करना चाहिए, हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। श्री राम जी का वो श्री राम आराध्य देव है तो पहले श्री राम का स्मरण सौसीत राम लक्ष्मणाभ्याम नमः, मैंने सीता सहित राम लक्ष्मण ओम हनुमते नमः। पटाखा लगाना चाहिए घरों पर। बिल्कुल, पताका क्योंकि ध्वजा में ही विराजमान होते हैं सारे देव, जितने भी देवता हैं। ध्वजा जो है अग्नि के समान है। जितने भी विघ्न विनाशक, विघ्न बाधा वो जो है
की रक्षा करते हैं। किसी प्रकार की आप पूजा में विघ्न बाधा, किसी हर प्रकार से ध्वजा हमारी रक्षा, क्योंकि ध्वजा ही सारे देवता विराजमान है। बजरंगबली भी ध्वजा में ही है। बिल्कुल, ऐसे भी कहा जाता है कि भगवान जो महावीर है वो संकट मोचन है, संकट मोचन हनुमान कहा जाता है। ये सभी संकट को हर लेते हैं। और अभी जहां हम स्थित हैं, ये कूलियों के द्वारा पहले स्थापित 1942 में किया गया था। ये काफी जागृत मंदिर माना जाता है। और यहाँ पर आज के दिन, रामनवमी के दिन, काफी संख्या में भी, हालांकि अभी भीड़ थोड़ी कम है क्योंकि यहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया। और जैसे जैसे दिन ये चढ़ेगा, यहाँ भीड़ भी बढ़ती जाएगी, पटाखा लगाने वालों की भी भीड़ बढ़ती जाएगी और यहाँ आने वाले लोगों की, उसके बाद मनोकामना धागा भी यहाँ पर बांधा जाएगा। और ये तमाम ये तस्वीरें हैं, उसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ढोल की विशेष परंपरा रही है। और विशेषकर रामनवमी के दिन यहाँ पर ढोल नगाड़ों के बीच इनका अभिषेक किया जाता है और उसके बाद इसमें पूजा अर्चना शुरू कर दिया जाती है। तमाम मंदिर जो जितने भी यहाँ पर बाबा धाम में है, वहाँ पर यही रौनक देखने को मिल रही है। लोग अहले सुबह से ही मंदिर पहुँच रहे हैं। हालांकि पटाखा लगाने का कार्यक्रम जो है वो 9 बजे के लगभग शुरू होगा, लेकिन तमाम जो प्रक्रियाएं होती है पूजा पाठ की, वो पहले से ही शुरू कर दी गई है। और अब लोग यहाँ पर पहुँचने भी लगे हैं। और यही दृश्य लगभग देवघर के तमाम चौक चौराहों के बजरंगबली के मंदिर में देखी जा रही है। और जैसे जैसे समय चढ़ेगा, दिन चढ़ेगा, तो ये भीड़ भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जी, भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। तमाम जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो अपडेट्स दे रहे हैं। शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। शहनवाज, जिस तरह से जो इंतजामात किए गए हैं, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर बात की जाए या जो अखाड़ा है, अलग अलग अखाड़ा, उसकी तरफ से जो इंतजामात किए गए, मुकम्मल इंतजामात दिख रहे हैं कि किसी तरह की किसी को भी कोई परेशानियां ना हो। बेशक ये इंतजामात पिछले एक हफ्ते से ही जारी हैं। सबसे पहले तो पुलिस हेडक्वार्टर में एक बैठक हुई और वहाँ पर निर्देश दिए गए। वर्चुअली तमाम एसएसपी जुड़े हुए थे उससे। वो बहुत सेंसिटिव मैटर था ये। और उस वक्त जुलूस का जो समय था वो भी बढ़ाया नहीं गया था। शाम के 6 बजे तक ही उसकी समय सीमा थी। तनाव सा बना हुआ था भक्तों में भी और संस्थाओं में भी कि कैसे इतने कम समय में इतनी बड़ी भारी भीड़ जो है, आसपास रांची के बहुत दूर दराज से लोग आकर के इस जुलूस में शामिल होते हैं। फिर समय से निर्धारित मार्ग से उस जुलूस को लेकर के गुजरना और शहर के रास्तों से तपोवन मंदिर, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, वहां पर इसका समापन होता है। भारी भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती है। उसको कैसे समायोजित करेंगे इतनी भीड़ को। और हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो जैसे स्थान है जो सेंसिटिव प्लेस माने जाते हैं। कई बार इसमें घटनाएं भी हुई हैं। असामाजिक तत्व इस मौके का फ़ायदा उठा करके जुलूस के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जुलूस के कुछ जो नौजवान होते हैं वो अपना मार्ग बदल देते हैं। तो ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं और कालांतर में हुई हैं। इसको देख करके खास करके जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में एक नए तरह का प्रयोग किया गया है। एडीजी रैंक करके अधिकारियों को जोन वाइज जिम्मेदारी दी गई है जुलूसों के पूरा मैनेजमेंट की। इसके अलावा पूरी की पूरी व्यवस्था, कैसे सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का इनपुट लेंगे और किन किन रास्तों से गुजरेगा। किसी चीज़ की, जैसे डीजे की मनाही है, रिकॉर्डेड सॉन्ग नहीं बजाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे ठीक ठाक ढंग से लागू की जाएंगी, इसको लेकर के प्रशासन पिछले 8-10 दिन से कवायद कर रहा है। और अब तो सरकार ने भी समय सीमा बढ़ा दी है, 10 बजे रात तक कर दी है। तो अब एक तरह से बहुत सेटिस्फाइड हो गए हैं जितने भी इस तरह के संस्थान हैं, महावीर मंडल और जैसे जो समितियां होती हैं जो संचालन करती हैं जुलूस का, वो सब अब इस तरह से अपने आप को री अरेंज कर रहे हैं कि समय से ये जुलूस संपन्न हो जाए। और अब तक बहुत शुक्र की बात है कि झारखंड में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। हम यही उम्मीद भी करते हैं कि आगे भी किसी तरह की सूचना ना है शहनवाज। और
एक अच्छे माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से परिवार संपन्न हो। धनबाद रुख करेंगे जो हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ है। अरुण, जिस तरह से तैयारियों की अब बात की जा रही है और खासकर उसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की जा रही है, जमशेदपुर रांचियों में तो कई आईपीएस अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। धनबाद में क्या कुछ तैयारी है इस स्तर पर? देखिए, सरकार जो है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं भी रिस्क लेना नहीं चाहती है, इसलिए धनबाद में भी यहाँ जो जैप के जो कमांडेंट है उनको डिप्यूट किया गया है इस रामनवमी को लेकर। यहाँ जो निकलेगी जुलूस वगैरह निकलेगी शाम को, जब अखाड़ा वगैरह निकलेगा तो उसको लेकर मॉनिटरिंग करने का उनको भी दायित्व दिया गया है। लेकिन शहर की जहाँ तक बात कर लें तो धनबाद शहर में कहीं वैसा कोई स्थिति नहीं है। कल झरिया जो थोड़ा संवेदनशील माना जाता है, तो कल एसएसपी, डीसी, एसडीओ, पूरी जो प्रशासनिक और पुलिस का अमला है, सबों ने झरिया को फोकस किया था और झरिया में मार्च करके लोगों से शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाने का अपील की थी। और उसमें वो कह सकते हैं जो अभी तक जो स्थिति है, चूँकि ये अखाड़ा में थोड़ा सा जो होता है, अगर कहीं तनाव होता है तो अखाड़े में होता है, और इसमें तो बहुत बार ऐसा होता है कि दो अखाड़े ही आपस में भिड़ जाते हैं उसी के खिलाड़ी। लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए भी सरकार ने कह दिया कि 100 से अधिक लोग इस अखाड़े में नहीं रहेंगे, तो वो उसके लिए तैयारी भी है और पूरी तरह से प्रशासनिक तैयारी है। लेकिन एक चीज जो दिखाएंगे धनबाद शहर की तारीफ, ये आप देखिए पूरा ये जो रामनवमी जो महावीरी जो झंडा है, पूरे झंडे से शहर को पाट दिया गया है। हर एक पोल पे आप देखिए, यहाँ से आप दूर जहाँ तक नजर जाती है केसरिया रूप में आपको झंडे दिखेंगे। तो ये स्थिति है, जहाँ जहाँ थोड़ी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर प्रशासन की विशेष नज़र है और पूरा शांतिपूर्वक तरीके से अभी ये जो झंडा लगाने का जो काम है वो चल रहा है। जी, तो पूरे माहौल जो भक्तिमय हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी का पर्व भी संपन्न हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अरुण आपका, शहनवाज आपका, दीप नारायण आपका और प्रभात आपका। बेहद लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।